कुछ खास खबरें। मॉस्को के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर पीएम मोदी। साल 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ऑस्ट्रिया दौरा। ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वियना में ग्रैंड वेलकम हुआ। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के वियना में संघीय चांसलरी में एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संघीय चांसलरी की अतिथि पुस्तिका पर साइन किए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पीएम मोदी ने कहा, मैं गर्मजोशी से स्वागत और सत्कार के लिए आभार प्रकट करता हूं। मेरी यात्रा ऐतिहासिक और विशेष भी है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। ऑस्ट्रिया के वियना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के संघीय राष्ट्रपति एबीडी वेलन से मुलाकात की। नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रिया के भौतिक विज्ञानी एंटोन जेलिंगर ने वियना में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा। डबल डेकर बस ने दूध के कंटेनर में टक्कर मारी। दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत। उन्नाव हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर करते हुए सहायता राशि का किया ऐलान। प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की सहायता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया है। ईडी की चार्जशीट में सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए का हलफनामा। एनटीए ने कहा, नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। परीक्षा को लेकर सिस्टम फेल नहीं हुआ। सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, शाम 6 बजे तक जारी रही। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है। मैं वही करता हूं जो समाज को अच्छा लगता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया, उत्तराखंड में पारित हुए यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। ये सम्मान उत्तराखंड की जनता का है, जिन्होंने हमें यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया। दिल्ली पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना भवन में बोनालू उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। भजन लाल शर्मा ने श्याम भक्तों को दी सौगात। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में किया ऐलान, खाटू श्याम जी मंदिर पर खर्च होंगे 100 करोड़। शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने के आदेश। हाईकोर्ट ने कहा, हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाए, किसानों की मांग के केंद्र से दिल्ली जाने की छूट दे। मुंबई के हिट एंड रन केस में एक्शन। सील किए गए अवैध बार पर बुलडोजर चला। बार पर आरोपी ने शराब पी थी। मुंबई हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर के पिता राजेश शाह को सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी से हटा दिया है। शिवसेना ने उपनेता के पद से राजेश को हटाया। बंगाल में सीबीआई की एंट्री से ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना। हाथरस कांड पर मायावती का ट्वीट। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कहा, सूरजपाल को क्लीन चिट देने की कोशिश। एसआईटी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। यूट्यूबर एलविश यादव की फिर मुश्किलें बढ़ेंगी। ईडी की लखनऊ यूनिट ने समन भेजा। सांप के जहर मामले में पूछताछ होगी। बांके बिहारी को अंबानी का न्योता। अनंत अंबानी की शादी का कार्ड पहुंचा मंदिर। सेवादारों ने भगवान के चरणों में अर्पित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 में 23 रन से हरा दिया है। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत अब 2-1 से आगे हो गया है। लगातार दूसरे टी20 में भारत को जीत मिली है। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। असम राज्य में भारी बारिश के चलते कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। साथ ही कई इलाकों में बाढ़ से लोग बेहाल हो रहे हैं। असम में फिलहाल कुछ सुधार भी देखने को मिला है। हालांकि डिब्रूगढ़ के निचले इलाकों में लोगों को बाढ़ के चलते परेशानियां झेलनी पड़ी। लोगों के घर पानी में डूब गए। यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा, राप्ती, शारदा और घाघरा विकराल रूप में आ गई हैं। इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने हाल ही में पहुंचकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी दी गई। पीलीभीत में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क बंद, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर। राजस्थान के भीलवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के चलते कई जगह जलभराव। हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचे स्थानों पर बारिश ने कहर मचा दिया है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल के कन्नूर में भारी बारिश के बाद कई मकानों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जुलाई से पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी वैज्ञानिक के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। एक्टर विक्की कौशल ने शेयर किया शादी के बाद रखे करवा चौथ के व्रत का एक्सपीरियंस। किस्सा शेयर करते हुए कहा, कटरीना ने गूगल से पूछा था कि चांद कब निकलेगा। डायरेक्टर कबीर खान ने सलमान खान को बताया जिगरी दोस्त। बोले, कटरीना और कार्तिक फैमिली मेंबर जैसे। जॉन इब्राहिम को बताया पहला वर्कआउट गुरु। फिल्म कल की 2898 एडी की शानदार कमाई जारी। 13वें दिन फिल्म ने 9 करोड़ की कमाई की। कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। डीप फेक वीडियो का शिकार हुए भुवन बाम, अपने फैंस और फॉलोअर्स को किया सचेत। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सना खान ने पहली बार शेयर की बेटे तारिक जमील की फोटो। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, हमारे छोटे हाजी। बिग बॉस OTT 1 की विनर दिव्या अग्रवाल और पति पर धोखाधड़ी का आरोप। रफीक मर्चेंट नाम के ब्रोकर ने कबल पर लगाया 1% ब्रोकरेज न देने का आरोप। कहा, उन्होंने दिव्या की फ्लैट खरीदने बेचने में मदद की पर पैसे नहीं मिले। कर्जे में डूबे हैं तारक मेहता शो के एक्टर गुरचरण सिंह उर्फ सोढ़ी। बोले, मुझे काम चाहिए, कई लोन भी भरने हैं, पब्लिसिटी बटोरने के लिए नहीं हुआ था गायब।